मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम फिर मिलने वाले हैं। पिछले विभाग में हम लोगों ने व्याकरण का एक अलंकार और एक रस, इस तरह से 2 विभाग देखे थे। आज हम फिर से व्याकरण विभाग से ही आगे बढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि ये हिंदी में आप लोगों ने जो साइंस में हिंदी सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे लिया है, उसमें व्याकरण विभाग बहुत महत्वपूर्वक है। गणित के जैसे गुण मिलते हैं और एक बार समझ में आए तो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसी तरह से आज हम लोग क्रिया के काल, काल के भेद हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों को मैं हमेशा बताती हूँ कि उदाहरण जो भी है मैं आप लोगों पर ही देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। अभी आप देखिए, 11वीं का साल हो गया, 12वीं कक्षा में आपने प्रवेश लिया है, तो ये जो 11वीं का साल है वो आपका ख़त्म हो गया है। 12वीं का साल जो है वो आपकी शुरुआत है, चल रहा है। आप लोगों को अभी पढ़ाई करनी है, परीक्षा देना है, आगे बढ़ना है, और फिर परीक्षा का जो आपके सामने रिजल्ट आने वाला है उसमें से आप फिर प्रवेश आगे लेंगे और आगे की पढ़ाई करोगे। तो इसी तरह से 11वीं का साल जो है काल के अनुसार वह खत्म हो गया, अर्थात भूतकाल। 12वीं का साल वर्तमान काल, और आने वाला अपने हाथों में नहीं रहता है, वह भविष्य काल। इसी तरह से यह समय हम लोगों को पता चलता है, उसी को ही हम लोग काल कहते हैं। तो पहले हम लोग काल के भेद में काल का अर्थ क्या है। काल का अर्थ है अर्थात समय। समय के अनुसार यह जो क्रिया जो होती है समय के साथ, वह कब होती है, चालू है या ख़त्म हो गई है या आने वाले समय में होने वाली है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो आप पहले काल की परिभाषा लिखिए। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। काल के 3 भेद है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को परीक्षा में ना तो ये परिभाषा पूछी जाती है और ना ही कुछ उदाहरण आपको लिखने के लिए कहा जाता है। आप लोगों को कुछ उदाहरण दिए जाते हैं और उस उदाहरण को जो सूचना दी है कोष्टक में, उसी के अनुसार वाक्य परिवर्तन आपको करना है। तो वही हम लोगों को, मगर इसके लिए आपको वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, उसके जो भेद है वह हम लोगों को देखना है। तो हम लोगों ने काल देखे हैं, काल के 3 भेद देखे हैं, उसमें से हम अभी पहला वर्तमान काल यह देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग उसकी परिभाषा देखेंगे। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उस क्रिया के कार्य का वर्तमान या अभी चल रहे समय का होने का बोध होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इस तरह से वर्तमान काल के 3 भेद है। सामान्य वर्तमान काल नंबर 1, नंबर 2 है अपूर्ण वर्तमान काल, और नंबर 3 है पूर्ण वर्तमान काल। तो उसमें से वर्तमान काल का हम लोग पहला भेद देखने वाले हैं, सामान्य वर्तमान काल। आप उसकी परिभाषा लिखिए। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उस क्रिया के कार्य का, लिखिए, क्रिया के जिस रूप से उस क्रिया के कार्य का वर्तमान या अभी चल रहे समय में होने का बोध होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उसका उदाहरण लिखिएगा आप। नंबर 1 है, तुम भूल करते हो, मैं दूध पीता हूँ, वे मेरा आदर करते हैं। ऊपर जो वाक्य दिए हैं उसमें कार्य चल रहा है, पूरा हुआ नहीं हुआ उसे हमें पता नहीं है, मगर कार्य है जो चल रहा है, इसीलिए उसे हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण लिखिएगा। नंबर 1 है, मैं दूध पीता हूँ, तुम भूल करते हो और वे मेरा आदर करते हैं। तो इसी वाक्य के उदाहरण के साथ हम जब देखते हैं तो क्रिया पूरी हुई नहीं है, क्रिया चालू है, क्रिया खत्म भी नहीं हुई है, इसीलिए यह सामान्य वर्तमान काल है। समझ में आए बच्चों लोग आप लोगों को?
आप लोगों को सिर्फ वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल कैसा होता है यह हम लोग देखते हैं। अभी नंबर 2 है अपूर्ण वर्तमान काल। उसका जो नंबर 2 भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। पहले हम लोग उसकी अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा लिखेंगे। वर्तमान काल के जिस क्रिया रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान समय में सतत हो रही है और वह अपूर्ण अवस्था में है, इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अभी आप देखिए उदाहरण, तारे चमक रहे हैं, सुबह से मेरी सेवा हो रही है। तो इसी तरह से जो उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, लड़का खेल रहा है, तो ये 3 उदाहरण के माध्यम से हम लोगों को समझ में आता है कि क्रियाएं क्या सूचित कर रही है हमें। क्रिया अभी हो रही है, वह क्रिया पूरी हो नहीं रही है, अधूरी है, इसीलिए वह अपूर्ण वर्तमान काल उसे कहा जाता है। तो हम लोगों ने अपूर्ण वर्तमान काल भी देखा है। अभी आगे देखेंगे हम लोग पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा लिखी है आप लोग पहले। वर्तमान काल के जिस क्रिया रूप से क्रिया का वर्तमान समय में ही पूर्ण होने को सूचित करती है उसे वर्तमान काल कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखिए, सुबह हो गई है, चंदन गांव लौट आया है, मुझे इनाम मिला है। एक 3 वाक्यों से क्या हमें दिखाई देता है, तो क्रिया पूरी हो गई है मगर वह वर्तमान काल में पूरी हुई है। और इसी तरह से यहाँ यह क्रिया पूरी हो गई है, तो यहाँ इसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अभी हम लोगों ने पूरा यह वर्तमान काल देखा है, उसके 3 भेद देखे हैं। अभी दूसरा भूतकाल देखने वाले हैं। भूतकाल किसे कहते हैं, पता है किसी को? भूतकाल मैंने पहले ही समझाया है। 11वीं का साल आपका भूतकाल है, 12वीं का साल आपका वर्तमान काल है, और परीक्षा देखिए जो आगे पढ़ाई करने वाले हो वह भविष्य काल है। तो इसी तरह से हम लोग भूतकाल देखेंगे। भूतकाल के भी 3 भेद हैं। नंबर 1 है सामान्य भूतकाल, नंबर 2 है अपूर्ण भूतकाल, नंबर 3 है पूर्ण भूतकाल। तो पहले हम सामान्य भूतकाल की परिभाषा देखेंगे। आप लोग लिखिए, सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कार्य बोलने या लिखने से पहले ही हुआ है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य लिखने या बोलने के पहले ही खत्म हो गया है, बोलते ही खत्म हो गया है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। ना तो वह क्रिया अपूर्ण होने का बोध होता है या पूर्ण होने का बोध होता है। उदाहरण देखिए आप लोग। नंबर 1 उदाहरण है, हम धर्मशाला पहुंचे, राजेंद्र बाबू ने भाई को पत्र लिखा, पिता ने मुझे बड़े प्यार से पाला। तो इन 3 वाक्य से क्या समझ में आता है कि क्रिया तो चालू है, खत्म हो गई है, मगर उससे हमें बीते हुए समय में यह कार्य हो गया है, पूर्ण है अपूर्ण है इसका बोध नहीं होता है, मगर क्रिया हो चुकी है इसका बोध होता है। इसीलिए यह सामान्य वर्तमान काल इसे हम कहते हैं। अभी नंबर 2 देखिएगा, अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल का दूसरा भेद है अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल की भी हम परिभाषा देखेंगे। आप लोग लिखिएगा, आपके पास अगर लिख कर रहेगा तो आपको कभी भी जब आप लोगों को साइंस की पढ़ाई करते वक्त नींद आ रही हो, मन नहीं लग रहा है, तो अपना हिंदी का यह जो मैंने सिखाया है वो निकाल के रखना, देखना, पढ़ना, अपना याद भी रह जाता है और नींद भी भाग जाती है। फिर हिंदी होने के बाद, नींद भागने के बाद फिर से साइंस की पढ़ाई करो आप लोग। भूतकाल के जिस क्रिया रूप से यह बोध होता है कि बीते, लिखिए, भूतकाल के जिस क्रिया रूप से यह बोध होता है कि बीते हुए समय में कार्य पूरा नहीं हुआ। भूतकाल के जिस क्रिया रूप से यह बोध होता है
कि बीते हुए समय में कार्य पूरा नहीं हुआ है, बल्कि वह अधूरा है और जारी है काम होना, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसकी परिभाषा देखिए है, अभी उदाहरण देखिए। वह आगे बढ़ रहा था, पेड़ पौधे जल के लिए तरस रहे थे, कहीं से खुशबू आ रही थी। खुशबू आ रही थी, कहीं से आ रही थी, क्रिया चालू हो गई है, मगर कहाँ से आ रही है वह पूरा बोध होता नहीं है, अपूर्ण यहाँ पे क्रिया दिख रही है भूतकाल की, इसीलिए यहाँ अपूर्ण भूतकाल है। कठिनता इसमें समझ में आए बच्चों लोग आप लोगों को? आगे का भूतकाल का तीसरा भेद देखने वाले हैं हम लोग। अभी पूर्ण भूतकाल की परिभाषा पहले आप लोग लिख लीजिएगा। भूतकाल के लिखिएगा, भूतकाल के जिस क्रिया रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बीते हुए समय में ही पूर्ण हो रही थी, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के जिस क्रिया रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बीते हुए समय में पूर्ण हो रही है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए। खान ने बच्चों को बचाया था, वे पहाड़ पर चढ़े थे, शिवाजी ने आज्ञा दी थी। इन तीन वाक्यों से हमें क्या जानकारी मिलती है कि यह क्रिया इस वाक्य में पूरी हो चुकी है, और जो क्रिया पूरी हो चुकी है उसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। तो यहाँ हम लोगों का नंबर 2 भूतकाल और उसके 3 जो भेद है हम उदाहरण के साथ हमने देखा है। किसी को कोई कठिनता है, पढ़ते ही आप लोगों को समझ में आता है। आगे का देखिएगा भविष्यकाल। तो भविष्यकाल की परिभाषा लिखिए। आने वाले जिस क्रियाओं के रूप से, भविष्यकाल की परिभाषा लिखिए, जिस क्रिया के रूप से क्रियाओं का आने वाले समय को सूचित करते हैं उसे भविष्यकाल कहते हैं। आने वाले समय में जो क्रिया होती है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं, और भविष्यकाल एक ही है इसलिए उसके भेद होते नहीं। तो यह एक ही भविष्यकाल है, सामान्य भविष्यकाल। उदाहरण देखिए, समझ में आ जाएगा। मैं आगरा जाऊंगा, मंजू शिकायत करेगी, हम कहना मानेंगे। इसी तरह से यह 3 वाक्य है ने, मैं जाऊंगा यानी अभी गया नहीं, जाने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं, जाने की प्रक्रिया आने वाले समय में है, इसमें इस वाक्य से मालूम होता है। मंजू शिकायत करेगी यानी जब वो करेगी तब, यानी आने वाले समय में वह मंजू कार्य करने वाली है, हम कहना मानेंगे। और इसी तरह से इन 3 वाक्यों से हम यह पता चलता है कि आने वाले समय में यह कार्य होता है, इसीलिए यह सामान्य भविष्यकाल है। तो इसी तरह से काल के भेद में हमने वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल और उसके जो 3 भेद है दोनों में, और भविष्यकाल का एक जो भेद है वह हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से रहते हैं, और आपके सामने लिखे हुआ भी है। तो आज हम लोग यह देखने के बाद आप लोगों को क्या करना है परीक्षा में यह बताना चाहती हूँ कि परीक्षा में तो आपको ये कोई भी परिभाषा पूछी नहीं जाएगी। परीक्षा में आप लोगों को सिर्फ 3 वाक्य दिए जाते हैं, और उन 3 वाक्यों में आप लोगों को आगे सूचना दी जाती है। कोष्टक में दी हुई सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन करके फिर से लिखिए, और फिर आप लोगों को 3 में से सिर्फ 2 ही वाक्य परिवर्तन करना है। तो इन 3 वाक्यों में आप लोगों ने देखा है, ये वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल के भेद हम लोगों ने देखा है। तो आप लोगों को परीक्षा में जो 3 वाक्य रहते हैं उन 3 वाक्यों में एक वाक्य भविष्यकाल का अवश्य रहता है। एक जो रहता है 3 वाक्यों में से एक वाक्य आंखें झाँककर भविष्यकाल रहता है। अभी अभी हम लोगों ने भविष्यकाल देखा है, उसमें क्या दिया गया है, मैं आगरा जाऊंगा, मंजू शिकायत करेगी,
हम कहना मानेंगे। तो आप देखिए भविष्य काल में ग, गा, गी और गे, इस तरह से भविष्य काल के वाक्यों में क्रिया के पीछे आखिरी में ग, गा, गी, गे आता है। आपको अगर कोई भी वाक्य दिया गया और सामान्य भविष्यकाल बनाने को कहा, तो जिस वाक्य में यह भविष्यकाल बनाना है उसकी क्रिया में ग, गा, गी वाक्य की रचना के अनुसार आपको लिखना है। अभी उदाहरण आप लोगों को देती है, देखिए अभी की इसमें का उदाहरण दे रही हूँ मैं, आपको समझ में आना है। देखिए पूर्ण भूतकाल में मैंने दिया था आपको, वे पहाड़ पर चढ़े थे। पूर्ण भूतकाल का वाक्य है यह, वे पहाड़ पर चढ़े थे। इसी का अगर आपको कहा गया कि भाई ये सामान्य भविष्यकाल वाक्य बनाइए, इसका कोष्टक की सूचना के अनुसार सामान्य भविष्यकाल बनेंगे। आप कैसे बनाएंगे क्योंकि उसमें ग, गा, गी वाक्य की रचना के अनुसार आना चाहिए। तो वे पहाड़ पर चढ़े थे, तो देखिए वे पहाड़ पर चढ़ेंगे, गे आया। तो इसी तरह से क्रिया में आप लोगों को ग, गा, गी, गे या भविष्यकाल में यह शब्द आखिरी में आना चाहिए रचना के अनुसार, उसमें आपको लिखना है, बिठाना है। कठिनता है किसी को समझ में आए सामान्य भविष्यकाल। अभी आप दूसरा, वे आगे बढ़ रहा था, यह हो गया आप लोगों को अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है और इसी वाक्य का आपको सामान्य भविष्यकाल बनाना है। कैसे बनाएंगे? वह आगे बढ़ रहा था, वह आगे बढ़ेंगे, गे आया ना। तो इसी तरह से ग, गा, गी, गे इस सामान्य भविष्यकाल के वाक्यों में क्रिया में डाल के रचना के अनुसार तैयार करना है। 2 में से 1 गुण तो आपको यही मिल जाता है, क्योंकि 3 में से 1 वाक्य सामान्य भविष्यकाल बनाने के लिए आंखें झाँक कर परीक्षा में आता है। तो ये हो गया अभी तैयार। अभी दूसरा आप देखिए, आप लोगों ने हम लोगों ने भविष्यकाल देखे, वर्तमान काल और भूतकाल। वर्तमान काल के शब्द वाक्य देखे हैं, हर वर्तमान काल में हो, है वगैरह वगैरह आता था। देखिए कैसे वाक्य है, हाँ, हूँ, इस तरह से था, थी, थे वगैरह वगैरह। देखिए वर्तमान काल के हर वाक्य में क्रिया के पीछे है, हाँ, हूँ वगैरह आता है, हाँ, हूँ इस तरह के शब्द आते हैं। भूतकाल में था, थी, थे वगैरह आता है। आप देखिए अभी मैंने बताया था कि वे मेरा आदर करते हैं, लड़का खेल रहा है, अपूर्ण में आ गया है और वर्तमान काल में अपूर्ण में, और इसी तरह से पूर्ण में मुझे इनाम मिला है। तो इस तरह से वर्तमान काल में है, हाँ, हूँ आते हैं और उसी तरह से भूतकाल में था, थी, थे आता है। सामान्य भूतकाल में पाला, लिखा, पहुंचे इस तरह से, और अपूर्ण भूतकाल में था, थी, थे, पूर्ण भूतकाल में था, थी, थे वाक्य की रचना के अनुसार आता है। वह आगे बढ़ रहा था, कहीं से खुशबू आ रही थी, वे पहाड़ पर चढ़े थे, इस तरह से भूतकाल में था, थी, थे आते हैं। अभी आप लोगों को अपूर्ण, जो मैंने कहा कि 3 वाक्यों में एक भविष्यकाल आता है, उसी तरह से एक और वाक्य अवश्य आता है। कौन सा आता है? अपूर्ण में। आप देखिए अपूर्ण, तो फिर वह अपूर्ण चाहे वह वर्तमान या भूतकाल, तो जो दूसरा वाक्य जो आता है अपूर्ण में आता है, फिर चाहे अपूर्ण वर्तमान काल हो या चाहे अपूर्ण भूतकाल हो, दोनों में से एक वाक्य तैयार करने के लिए आता है। तो आप जरा देखिए, तो अपूर्ण भूतकाल में तरस रहे थे, आ रही थी, बढ़ रहा था, अर्थात रहा यह शब्द सामान्य है, कॉमन है,
और फिर आप देखिए वर्तमान काल में भी अपूर्ण में किस तरह से वाक्य आता है। तारे चमक रहे हैं, सुबह से मेरी सेवा हो रही है। अर्थात अपूर्ण में यह शब्द अवश्य आता है। मगर आप लोगों को अगर अपूर्ण वर्तमान काल कहने को कहा, अपूर्ण वर्तमान काल तो रहा है, हा हूं। अपूर्ण भूतकाल कहा गया तो रहा था, रही थी, रहे थे। अर्थात यह शब्द डालकर है और था, थी, थे का इस्तेमाल करके आप लोगों को यह वाक्य तैयार करना आता है। तो आप देखिए, मैं एक उदाहरण देती हूँ, आप लोग देखिए। मुझे इनाम मिला है, इसी का अपूर्ण भूतकाल बनाइए। अपूर्ण भूतकाल, मैंने कहा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल के लिए रहा यह शब्द लेना है और भूतकाल होने की वजह से था, थी, थे यह शब्द क्रिया में आने चाहिए। तो मुझे इनाम मिल रहा था, मुझे इनाम मिल रहा था। तो इसी तरह से यह वाक्य तैयार करना है आप लोगों को। फिर दूसरा, आप दूसरा देखिए, इस तरह से वाक्य आपको देती हूं। हम धर्मशाला पहुंचे, आपको अपूर्ण वर्तमान काल बनाना है। तो आप